वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज माता जी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। मेरे लिए बड़ा आनंद का मौका है। हम आज 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, सगुण और निर्गुण की उपासना में कौन से जो योगी हैं वो योग वित्तम हैं। भगवान ने कहा सगुण वाले, लेकिन निर्गुण भी वहीं पहुंचते हैं। लेकिन निर्गुण की उपासना कठिन है, क्लेश वाली है। क्यों है? क्योंकि हम सब जो कली काल के जीव हैं उनकी देह में आसक्ति रहती ही है। यदि वो देहाभिमान दूर हो जाए, वो देहाध्यास दूर हो जाए, तो भगवान कहते हैं फिर निर्गुण निराकार की साधना में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको रिकमेंड हमारे लिए भगवान ने नहीं किया। क्यों? निर्गुण निराकार के लिए कई जन्मों की साधना के बाद जो आवश्यक योग्यता है, क्या? तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक, वो चाहिए, है ना। तो भगवान उस देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए 13वां अध्याय जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग है वो भगवान ने कहा, जहां बड़े स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया कि अर्जुन, तुम क्षेत्रज्ञ हो, अर्थात क्षेत्र को जानने वाले हो। इस शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जब से ये मां के गर्भ में आया तब से इसकी मृत्यु निश्चित हो गई। तब से लगातार लगातार वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर क्षण का लाख 1000वां हिस्सा भी किया जाए, उसमें भी इस शरीर वो नहीं रहता जो है, बदल जाता है। क्षेत्र को सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है, और वो जो देखने वाला है वो हम हैं, वो क्षेत्रज्ञ हैं। हम जो आत्मा कह दें, भगवान का अंश कह दें, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू अपने ज्ञान रूपी जो भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वो यही है। बस इस ज्ञान चक्षु को तू खोल कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर को जानने वाला, उस परिवर्तन को जानने वाला शरीरी है, आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है, ये भगवान ने कहा। अब देखिए, हम प्रकृति से संबंध मान लेते हैं। प्रकृति से संबंध का मतलब शरीर को अपना मान लेते हैं। इस शरीर से और प्रकृति से हम सुख लेना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। जैसे देखिए, प्रकृति के दो रूप हैं। अभी दिवाली आने वाली है, इसलिए मैं जानबूझ के इस बात को कह रहा हूं, है कि प्राय हम सब लक्ष्मी जी को भोग्या के रूप में भोगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैसे भी हमें धन संपत्ति मिले जिससे हम इसको भोगें और अपना जो है संसार में नाम कमाएं। लेकिन ये जो लक्ष्मी जी का भोग्या रूप है, ये हमारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन लक्ष्मी जी को यदि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में, हमारी माता के रूप में हमने जो है बुलाया, है ना, तो वो फिर गरुड़ पे बैठ के आती हैं, है ना। भगवान नारायण, भगवान विष्णु उनके साथ आते हैं और वो हमारा सर्व मंगल करती हैं। तो प्रकृति का माता रूप है, लेकिन हम प्राय प्रकृति को भोगना चाहते हैं। बदले में क्या मिलता है? सुख का आभास और महान दुख, दुख मिश्रित सुख मिलता है। वो कैसा है? संसार के समस्त सुख जो है वो खुजली सुख है। खुजली सुख, खुजालते समय तो लगता है बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन पता चला बाद में बहुत गड़बड़ हो गया। तो अब भगवान क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को बताने के बाद खुद ही स्वतः ही, देखिए भगवान खुद ही कह रहे हैं, ये सारे अध्याय फिर भी खुद ही कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति
जो अव्यक्त प्रकृति है वो उससे हमने संबंध मान लिया। लेकिन आखिर ये प्रकृति बांधती कैसे है, क्योंकि प्रकृति कहने से कुछ समझ नहीं आता है ना। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वस्तुतः ये हमको बांधते हैं। भगवान ने 13.21 में कह भी दिया, अर्जुन ये गुण संग जो है, यानी गुणों का संग करना, इससे ही ये बंधन होता है। तो अब भगवान 14वें अध्याय में इस बात को बहुत विस्तार से बताएंगे कि ये प्रकृति और पुरुष का बंधन होता कैसे है, गुणों का उसमें क्या रोल है, ये सत रज तम जो गुण है ये कैसे जो है इस आत्मा को बांध देते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणमयी है, देखिए, है ना। त्रिगुणमयी, ज्ञान 3 तरह का, दान 3 तरह का, यज्ञ, तप, बुद्धि, धृति, सुख, सब 3-3 तरह के भगवान गीता में बताएंगे 18वें अध्याय में। और 17वें अध्याय में बहुत विशद वर्णन आगे हमको मिलेगा। लेकिन अभी इस अध्याय में तो हम समझें कि हम इन गुणों की प्रकृति के बारे में समझें कि ये गुण कैसे बांधते हैं और इनसे पार जाने का सरल उपाय आखिर है क्या, इनसे छुटकारा पाने का, नष्ट करने का नहीं। देखिए ध्यान रहे, 3 गुण हमेशा रहेंगे ही, यानी शरीर जब तक है तब तक 3 गुण रहेंगे ही। लेकिन इनसे संबंध विच्छेद हम कैसे कर लें, रहे हमारे पास, है। जैसे कि सांप जो नहीं होता है, तो सांप के 20 दंतों को यदि तोड़ लिया जाए, तोड़ देते हैं, उस सांप के साथ भले ही बच्चा खेले आराम से, है। तो ऐसे ही ये गुण जीवन के लिए आवश्यक भी बहुत हैं। तो गुणों को नष्ट नहीं कर सकते हम, प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते, शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, है ना। करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। इनसे संबंध विच्छेद कैसे हो, आइए इस अध्याय में यही इसका प्रतिपाद्य विषय है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। समझने की दृष्टि से हमने 4 भागों में इसको बांटा है। 14.1 से 14.4 तक भगवान इस मूल प्रकृति से, जिसको अव्यक्त कहा, वो उससे जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, भगवान का क्या रोल है उसमें, ये बताते हैं। फिर 14.5 से और 14.13 तक भगवान तीनों गुणों के लक्षण बताएंगे और वो कैसे हमको बांधते हैं, वो प्रक्रिया क्या है वो बताएंगे। फिर 14.14 से और 14.18 तक भगवान बताएंगे कि गुण कितने महत्वपूर्ण हैं। गुण यानी हमारा स्वभाव, स्वभाव भी इनसे ही बनता है। जैसा हमारा मृत्यु के समय, अंत समय चिंतन होगा, क्योंकि गुण भी नहीं दिखते, गुण का पता चलता है वृत्तियों से। जैसे कि हम शांत हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं, है ना। इनसे पता चलता है वृत्तियों से कि हम सतोगुण में हैं, रजो में हैं, तमो में। आगे चर्चा करेंगे। तो 14.14 से और 14.18 तक भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि अंतिम चिंतन के अनुसार तेरी जो गति होगी, जो पहले 8.5 में कह आए, उस बात को ही अलग तरीके से कहेंगे। और अंत में 14.19 से 14.27 तक भगवान गुणातीत पुरुष के लक्षण भी कहेंगे और हम गुणों से कैसे छूटें, ये बात जो है भगवान कहेंगे, है ना। आइए हम पहले एक श्लोक ले लें, उसके बाद थोड़ी चर्चा को आगे रखें, जारी रखेंगे, है ना। देखिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनये सर्वे पराम सिद्धिमितो गता परम भूय प्रवक्ष्यामि। भगवान कह रहे हैं मैं उस परम ज्ञान को फिर कहूंगा तेरे से। हमने ये चर्चा की, भगवान बारंबार बारंबार जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नामक जो एकाक्षरी विद्या, जो ब्रह्म विद्या, जो हमें समस्त दुख और तनावों से दूर ले जाए, उस विद्या को भगवान कहते हैं मैं फिर कहूंगा, दोबारा कहूंगा। क्यों? यदि तू इसका आश्रय ले लेगा तो फिर तुझे कोई चिंता तनाव रहेगा ही नहीं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य
मम साधर्म मागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति चेत्। भगवान कहते हैं फिर तुझे महाप्रलय में महासर्ग में भी दुख नहीं होगा। क्यों? फिर भगवान श्री कृष्ण के साधर्म को तू प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो यदि तू इस ज्ञान को नहीं समझेगा अर्जुन, तो पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे सैनम, माता के गर्भ में तुझे बारंबार बारंबार आना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये इतने महान दुख हैं कि इनमें तुझे बार बार आना पड़ेगा। तो देखिए प्रकृति, अब भगवान बताते हैं कि प्रकृति माता है, भगवान की ही शक्ति है। प्रकृति के बिना भी ये सृष्टि नहीं हो सकती। तो प्रकृति से हम द्वेष नहीं करें। प्रकृति को तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी 84 लाखों में जो जीव है ना, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमती है जीव अविनाशी, ये समस्त 84 लाख योनियां तो सांचे हैं मानो, यानी प्रकृति तो माता है जीव की है। और भगवान कहते हैं मैं पिता हूं, है ना, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं जितने भी 84 लाख जीव हैं, भगवान कहते हैं उनका पिता मैं ही हूं। अब देखिए प्रकृति की विलक्षणता को हम देखें तो हमें पता चले कि भगवान कितने विलक्षण होंगे। भगवान तो दिखते नहीं है, प्रकृति तो दिखती है। आज 650 करोड़ की पॉपुलेशन है। बताइए, नाक की जगह नाक भगवान लगा रहे हैं, कान की जगह कान लगा रहे हैं, दांत की जगह दांत लगा रहे हैं, आंख की जगह, ऐसे भी नहीं कि ऊटपटांग लगा रहे हो, फिर भी किसी भी मनुष्य की शकल जो है दूसरे से नहीं मिलती। अब बताइए कैसी विद्या है, क्या गणित है। और तो और छोड़ो स्विस बैंक का नाम सुना होगा, जब बड़े बड़े अरबपतियों के जो है पैसे जमा है स्विस बैंक में। बताइए, आप, हमें पता होना चाहिए, आपको पता होगा, वहां पे लॉक क्या लगाया जाता है खाते पे, है? कहते हैं आंख का जो रेटिना होता है ना, हर एक व्यक्ति के आंख का रेटिना बिल्कुल अलग होता है। मतलब ही नहीं किसी दूसरे से मिलने का, तो आंख के रेटिना के उससे वो कहते हैं वो स्विस बैंक खुलता है। आंख के रेटिना को छोड़ो, ये अंगूठा देखो आप, इतना सा तो एरिया, लकीर वही खिंचनी है, फिर भी पहले अंगूठा लगाते थे। क्यों लगाते थे? कि हर एक का अंगूठा जो है वो सब अलग अलग होता है। कैसी विलक्षण सृष्टि है। 4 तरह की सृष्टि है, 4 तरह की। जरायुज, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं जरायुज यानी जेर के साथ, जैसे मनुष्य हम माता के उसमें जेर के साथ आते हैं, पशु पशु भी जेर के साथ आते हैं। तो 4 तरह से, पहला जरायुज, दूसरा अंडज, अंडे के रूप में जीव आता है, जैसे कि पक्षियों के, सर्प के, गिलहरी के, सॉरी इसके छिपकली के अंडे। तो जरायुज, अंडज, उद्भिज, उद्भिज यानी जो पृथ्वी को फोड़ के निकले, जैसे कि पेड़ है ना, लता है, वृक्ष वगैरह। और चौथे स्वेदज, जो पसीने से होते हैं, है ना, जैसे जू हैं, लीक हैं। लेकिन ये देखिए भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन, इन समस्त 84 लाख के जीवों का पिता मैं हूं। बाहर से मैं अलग अलग दिखता हूं, ये उसी तरह से है जैसे कि कोई नट है, कोई बहरूपिया तरह तरह के रूप रखे, लेकिन उसका वास्तविक रूप जानने वाले ही जाने, हम नहीं पहचान पाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जथा अनेक बेस धरी नृत्य करत नट सोए, सोई सोई भाव दिखावही आपुन होई न सोए। समझ में आई दीदी कुछ इसी की बात? हमारी मम्मी की समझ में कम आती है। तो ये संसार जो है ये बहुत बड़ा रंगमंच है नृत्यशाला है ये। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन 84 लाख योनियों में जो इनके भीतर देख ले, यानी बाहरी व्यवहार तो वही करे, सांप से सांप का करे, छिपकली से छिपकली का करे, लेकिन सबके अंदर आत्मा एक ही है, वही परमात्मा सबके पिता है। आत्मा वे जायते पुत्र,
ऐसा बात भगवान यहाँ पहले कह रहे हैं। अब भगवान 3 गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और ये गुण हमको बांधते कैसे, पहले हम ये समझें, है ना? देखिए, गुण का एक मतलब बड़ा जोरदार है संस्कृत में, आपको अच्छा लगेगा। गुण का मतलब एक रस्सी भी होता है, यानी गुण है तो बंधन है। आप ये देखते होंगे में सबसे ज्यादा जो है बड़े बूढ़ों की आज्ञा मानने वाले हैं, आपको काम अच्छा आता है, तो पक्की बात मान लीजिए कि आपका बंधन तैयार है ना? कोई निकट्टू राम घर में होगा, उसको तो कह देंगे तू तो भैया थोड़ा घूम आने, है ना? तू जा तेरी शकल लेके, जिससे हम थोड़ा काम-धाम कर लें। तो ये निर्गुण जो हम कहते हैं ना भगवान को निर्गुण, आज हम समझें इस बात को। निर्गुण में कोई गुण नहीं है ऐसा बात नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, हैं? उदारता नहीं, करुणा नहीं, ऐश्वर्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे उनमें बंधन नहीं है, वो परम स्वतंत्र हैं, भौतिक गुण नहीं है उनमें, है ना? तो आइए पहले हम श्लोक पढ़ें, कैसे जो है भगवान तीनों गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। 5 बार हम लोग ले रहे हैं। आइए पहले इसका वाचन करें। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हमारी माताजी अक्षर ज्ञान नहीं रखती हैं भाई, है ना? नहीं तो मैं कहता है इनको पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ, जो ज्ञान रखते हैं वो बड़े काम का है। तो कह रहे हैं अर्जुन से कि सत रज और तमोगुण, अर्जुन, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी आत्मा को बंधन में बांध लेते हैं। देखिए, ये 3 गुण की जो हमारे भारतीय दर्शन की थ्योरी है ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक आज बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि इन ऋषि मुनियों के पास क्या था ऐसा। देखो, किसी भी संप्रदाय को आप उठा लीजिए, ये हालांकि मैं इस पे हम बहस नहीं करेंगे, कोई भी धर्म हो उसका मूल सनातन धर्म ही है। आज देखिए, हमारे यहाँ 3 देव माने जाते हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनका क्या आधार है? एक सतोगुनी है, एक रजोगुनी है और एक जो है तमोगुनी है ना? गॉड जो बनाया इंग्लिश में, ये भी यही बनाया। गॉड का मतलब भी तीनों गुण है। एक ये रजोगुनी जनरेटर है ना? एक पालन करने वाले हैं, एक डिस्ट्रक्टर है। ईसाई धर्म को लें, वो भी ट्रिनिटी की बात करते हैं। वैज्ञानिक भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। यानी ये पूरी सृष्टि, कुछ भी हो इसमें, वो सब त्रिगुण में ही है। आज हमें पता चले या नहीं चले, पदार्थ के मूल में, हर संप्रदाय के मूल में ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ही। तो आइए इनको थोड़ा थोड़ा समझें, इस भाव से समझें कि इन गुणों से हमें कोई एलर्जी नहीं करनी है, इन गुणों का सदुपयोग करना है। क्यों? 3 गुण हैं तो प्रकृति है, ये शरीर भी तभी चलेगा जब तीनों गुण हैं इसमें। तमोगुण से हमें उठना है, लेकिन तमोगुण के बिना भी हमारा काम चलेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा हम समझें। देखिए, सतोगुण को हम उदाहरण से समझें, यदि गाड़ी का उदाहरण ले लें, गाड़ी चलानी है, जीवन रूपी गाड़ी, तो सतोगुण को हम क्लच मान लें। सतोगुण भगवान कहेंगे, अभी अगले श्लोक हम लेंगे, ये ज्ञान रूपी है, प्रकाश रूपी है, ये संतुलन करता है, कैसे सदुपयोग हो खुद का भी और बाकी दो का भी। क्लच जो है, क्लच यही काम करता है, कब गाड़ी को आगे बढ़ाना है, कब नहीं करना है। रजो, ये एक्सीलेटर है, गति चाहिए जीवन में, बहुत जरूरी है, ऊर्जा, गति, है ना? ये रज का मतलब रंजन करना, ये जीवात्मा का रंजन करता है, इसलिए इसको रज कहते हैं। और तमो, ये ब्रेक है, निद्रा, जड़ता। तीनों गुणों का संतुलन चाहिए हमको। हम तमो से रजो में आएंगे, रजो से सतो में भी आएंगे, लेकिन इसका मायने ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे जीवन में तमो और रजो नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। एक गुण अभी भगवान बताएंगे आगे, एक गुण मुख्यता से रहता है एक समय,
बाकी दो गुण गौण रूप से रहते हैं। और ये बांधते कैसे हैं तीनों, इसके बारे में हम पहले चर्चा करें कि हम इनके बंधन में इनका लाभ तो नहीं उठा पाते और बंधन में क्यों फंस जाते हैं। आइए एक सतोगुण का देख लेते हैं, 14.6, उसी से हम तीनों समझेंगे। 14.6 का वाचन करते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायमं मना प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल है, विकार रहित है, प्रकाश करने वाला है। अरे महाराज, फिर ये कैसे बांध देता है? देखिए, यही है बस मूल बात, इसी को हम पकड़ेंगे। देखिए, तीनों गुण जो बांधते हैं, उनके मूल में सुखासक्ति है। हम हर चीज से सुख लेना चाहते हैं। जो वास्तविक सुख है उसको तो हम भूल गए और भौतिक सुख लेना चाहते हैं, जिन सुखों को हमने कई कई बार लिया हुआ है। तो सतो गुण में जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, सतो गुण में सुख और ज्ञान की अनुभूति तो होती है, लेकिन हम उसको बनाए रखना चाहते हैं, यानी उसका संग यदि कर लें, हम ऐसा चाहें कि ध्यान कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करे, करे तो हम गुस्सा हो जाए और उससे द्वेष कर बैठे, तो ये सतोगुण भी हमको बांधने वाला हो जाए। रजोगुण तो बांधने वाला होता है क्योंकि कर्माशक्ति हो जाती है, लोभ हो जाता है। भगवान कहेंगे लोभ है प्रवृत्ति आरंभ, आगे कहेंगे भगवान रजो रागात्मकम। रजोगुण राग से बांधता है। देखो, जैसे एक दुकानदार, बिजली गई हुई है, पसीना आ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन लगा हुआ है, लगा, उससे कोई कहे, वो उसको आनंद आ रहा है, उससे पसीना छूट रहा है, खाना खाया नहीं, टिफिन रखा है, शाम को एज इट इज ले जाएगा घर पे कि आज तो भाई खाने का समय ही नहीं मिला। लेकिन उसकी लोभ, उसकी प्रवृत्ति इतनी बढ़ी हुई है कि उस पसीने में, उस लाइट नहीं आने में भी, उसमें भी अंदर से उसको जो है बड़ा आनंद मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो रजो तो ऐसे बांधता है। तमो ये मूढ़ता से बांधता है, अज्ञानता से बांधता है। जैसे शराबी नाले में पड़ा रहे शराब पी के, उसको लगता है मैं तो बिल्कुल स्वर्ग लोक में हूँ, कोई समस्या नहीं है मेरे, है ना। ऐसे जैसे अधो योनि के जीव होते हैं, वो विष्ठा में भी, है ना, सुख मानते हैं। तो ऐसे तमो हमारे जीवन में जितना जितना गहरा होता जाएगा, उतना ही प्रमाद में, आलस्य में, उल्टी पट चीजों में हम जो है सुख महसूस करेंगे, है ना। लेकिन तीनों ही गुणों के बांधने में तो फर्क है, लेकिन मूल में सुखासक्ति ही है। देखिए, दो तरह के लोग दुख का अनुभव भी नहीं करते। कौन? एक तो वो जिनका तमोगुण बहुत गहरा हो गया, मूढ़ता इतनी है कि उनको दुख भी सुख जैसा लग रहा, उनको होश ही नहीं है कि ये दुख है, इतने तमोगुण हावी हो गया। या तो वो, या जो तीनों गुणों से पार चला जाए, जिसका कि उद्देश्य है इस अध्याय का, भगवान जो गुणातीत की बात करेंगे, वो दुख का अनुभव नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में विदुर जी और मैत्रेय का संवाद है, वहां पर ये श्लोक है बड़ा प्यारा, है ना। मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि कई बार देखिए, ये दूसरे के लिए हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा निवेदन है, हम खुद के ऊपर घटाएं। जीवन के जो घोर दुख है ना, जो ये साइकिल है जिसमें हम चक्री खा रहे हैं जन्म जन्म से, उसमें हम सुख अनुभव करते हैं, तभी तो खा रहे हैं। जिस दिन पता लग जाएगा कि सुख नहीं है, दुख ही है, तो फिर जो है हम इसकी चक्री में फंसेंगे नहीं। तो क्या कहते हैं विदुर जी और मैत्रेय संवाद में? विदुर जी कि यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता ता उभौ सुख मेधेते क्लिश्यति अंतरतो जना। दो लोग महान दुख में भी सुख अनुभव करते हैं, उनको होश ही नहीं है सुख क्या है दुख क्या है।
और या फिर गुणातीत पुरुष जो ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं, इस शरीर में दुख और सुख आते हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो इनसे परे है ना। देखिए, ये तीन गुण ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो, ये देश, काल, संग, आहार इत्यादि से बदलते हैं। जैसे हम सत्संग में बैठ जाएं तो हमारा सतोगुण हावी हो जाएगा। हम जो है मोबाइल में, टीवी में गलत चीजें देखने लग जाएं तो हमारा उस समय रजो और तमो हावी हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां आ जाएंगी। इसलिए ये गुण जो है बदलते रहते हैं। एक गुण हावी रहता है हमारे हमेशा, कोई भी एक हावी रहेगा और दो जो है वो दबे हुए रहेंगे। तो साधक के लिए यही रिकमेंडेशन की जाती है, यही अनुशंसा की जाती है कि वो आहार शुद्धि से, संग से, श्रवण से, कीर्तन से, भगवान नाम के जप से अपने सतों को बढ़ा के रखे, है ना, सतों को बढ़ाए। तमो और रजो जीवन शरीर निर्वाह के लिए जो है वो पड़े रहे। यदि सतो बढ़ेगा जीवन में, जो सत्संग से बढ़ेगा, नाम जप से बढ़ेगा, तो हमें ये दिखने लग जाएगा, अपने गुण दिखने लग जाएंगे, दृष्टा भाव आने लगेगा जीवन में। नहीं तो हम इन गुणों के साथ बह जाएंगे, है ना। दृष्टा भाव, साक्षी भाव आने पर हमको ये भी होश रहेगा, क्रोध करेंगे हम। हो सकता है घर में हम हेड हैं, ऑफिस में हेड हैं, कोई जरूरी है किसी पे क्रोध करना तो क्रोध करेंगे। लेकिन दृष्टा भाव यदि होगा तो वो क्रोध में भी हमें हमारा क्रोध दिखाई दे, अंधे नहीं रहेंगे। कामना, काम वृत्ति आएगी, गलत संग हो गया मान लो, कहीं गलत दृश्य दिख गया तो काम वृत्ति आएगी, लेकिन दृष्टा भाव होगा तो उस काम को हम देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उस कामना में, हैं, उस आसक्ति में, उस वासना में हम बह जाएं और ऐसा गलत कार्य कर बैठे कि बाद में जिंदगी भर हमें पछताना पड़े। तो कहने का मतलब, इन तीनों गुणों के बारे में भगवान जो कह रहे हैं, भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन 10वें श्लोक में कि रजस तमश्चाभिभू है सत्वम भवती भारत, रजई सत्वम तमश्चैव तमई सत्वम रजस तथा। अर्जुन, दो गुणों को दबाकर एक गुण हावी रहता है। तो बात यही है कि हम इन गुणों में बहे नहीं। वास्तव में गुणों से हम लेना देना नहीं है, हम तो गुणों को देखने वाले हैं। जैसे ही अब भगवान इन तीनों गुणों में साक्षी भाव जगाने के लिए, साक्षी भाव जगाने के लिए कहते हैं। और अब एक नया वृत्तांत ले रहे हैं कि अंत समय को हम हमेशा याद रखें। अंत समय में जैसे गुण होंगे वैसी हमारी वृत्ति होगी। नो ऑडियो, अभी भी नहीं आ रहा? अब तो आना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से अब मेरे यहां से कोई कमी नहीं है। आप एक बार चेक करें, कुछ साधक मुझे बताएं, मेरे हिसाब से तो अब ऑडियो आ जाना चाहिए। ओके है, हाँ, ऑडिबल नाउ, ठीक है। जो जिनको नहीं सुनाई दे रहा है वो कृपया थोड़ा खुद का चेक कर ले, है ना। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब एक बड़ा अच्छा वृत्तांत भगवान शुरू कर रहे हैं, अंतमति सोगति। ये गीता की परम सिद्धि है। हम जीवन जब सुधार पाएंगे जब हमें मौत याद रहेगी, है ना। और भगवान ने अंत समय में ऐसी छूट दे दी कि मृत्यु के समय को सुधारना बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए, मृत्यु के समय जैसा ख्याल आ गया, जैसी वृत्ति आ गई, अगली योनि वैसी मिलेगी। यदि घर में घर वालों के प्रति आसक्ति होती है, उनमें मन रह गया, या कहीं धन छुपा रखा है वहां मन रह गया, या मकान बनाया बहुत सुंदर उसमें रह गया, या कोई 1-2 करोड़ की गाड़ी खरीदी उसमें रह गया, तो पक्की बात मान लें कि हम घर में छिपकली, चूहा, कुत्ता, बिल्ली बनने वाले ही हैं। कोई रोक नहीं सकता हमको, डंडे खाने पड़ेंगे अपने लोगों से। आपने सुना होगा, नानक जी जब कहीं जा रहे थे तो एक दुकानदार आए
और वो बकरे के जो है डंडा मारे और वो बकरा चला जाए, फिर आए खाने डेयरी में और फिर डंडा मारे तो वो हंस गए। तो मर्दाने ने पूछा, गुरुजी आप इस बकरे को देख के हंसे क्यों? तो उन्होंने कहा, मर्दाना इस बकरे को तो ये पता है यही सेठ था, ये गद्दी इसी की है, ये दुकान इसी की, इसको सब याद है, ये नहीं छोड़ सकता इस जगह को। लेकिन जो इसका ये बेटा है मोटा सा डंडा, इसको पता नहीं कि ये पूजनीय पिताजी, यही हालत होनी है। तो भगवान कह रहे हैं कि हम अंतमति सुगति, हम स्वभाव को निर्मल बनाएं, है ना, खान पान शुद्ध करें, है ना, संग शुद्ध करें, जिससे कि अंत समय हमें भगवान का नाम स्मरण हो, अपनी ममता आसक्ति को सब जगह से हम हटा लें, है ना। आइए इस भगवान बड़ा बहुत अच्छे से इसको 14.14 से और 14.18 तक समझा रहे हैं। पहले हम 14वां श्लोक ले लेते हैं, आइए वाचन करते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदो। तो चलिए देखिए, मनुष्य जन्म स्वभाव को निर्मल करने के लिए ही बना है, इसलिए हम अपने आहार पे, है ना, खान पान पे, संग पे, इस पे सब पे बहुत ध्यान दें, है ना, बहुत ध्यान दें। क्यों? ऐसा अभ्यास किया, जैसी प्रैक्टिस रही, जैसी वृत्ति रही, बहुत ज्यादा चांस है कि अंत समय हमें वैसा ही हमें ध्यान आए, स्मरण आए। इसलिए लगातार लगातार जो है भगवान नाम जप जो है हम करते रहें, सतोगुण को बढ़ाते रहें, सतोगुण को बढ़ा, संग नहीं करें, संग नहीं करना है। देखिए जैसे कि हम विदेश से कोई शैम्पू लेके आए और हमारे बाल बड़े अच्छे हो गए, लेकिन अब उस शैम्पू को लगा के हम कहेंगे नहीं भाई हम तो इसको हटाएंगे नहीं, अरे फिर क्या फायदा रहा, फिर फायदा नहीं है। उस शैम्पू को लगाना भी पड़ेगा, फिर उसको हटाना भी पड़ेगा। तो सतोगुण भी इसी तरह से है। नो वीडियो, पांडे साहब मेरा तो वीडियो सबको दिखाई दे रहा है, आप कोई ना कोई समस्या होगी। चलिए आप ऑडियो यदि पहुंच रहा है तो ऑडियो से जो है काम चलाएं। तो सतोगुण को जीवन में बढ़ाना है, लेकिन मुदगल साहब कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका संग नहीं करना। देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सतोगुण, बहुत सूक्ष्म बात है ये, इस बात को अब समझिए, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इस बात को। तमो से रजो में, रजो से सतो में जाना है, लेकिन सतो हमारा लक्ष्य नहीं है। सतो के पार सतो गुण भी बांधने वाला हो जाएगा। हमने इस बात को समझा है, यदि हम स्वर्ग लोक भी गए वहां से भी हमारा पतन होगा, नीचे गिरेंगे। तो भगवान के पास जाने के अलावा, गोलोक जाने के अलावा, वैकुंठ लोक जाने के अलावा नीचे और कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। सतोगुण में जाना है, लेकिन पकड़ना नहीं है उसको। यदि पकड़ लिया तो सतोगुण में हमें जैसे सत्संग में आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस आनंद के, इस शांति के परे जो परम शांति और परम आनंद है, उस पर लक्ष्य टिकाए रखें। यदि उस पे लक्ष्य नहीं टिकाया तो स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर इस शांति का उपभोग यदि हमने कर लिया तो हम अटक जाएंगे, फिर अटक नहीं होगी। इसलिए सतो का भी संग नहीं करना है। वृत्तियां हैं, आ रही हैं, तमोगुण भी आए तो दृष्टा बन जाए, आ रहा है आने दे, रजो आ रहा है, आ रहा है। स्वामी जी कह रहे आ रहा है जाने के लिए, यदि हम इसको पकड़े नहीं तो। देखिए तीनों गुणों की वृत्ति शुद्ध भक्त जीवन मुक्त महापुरुषों के जीवन में भी रहती है, उनके चित्त में भी रहती है। प्रारब्ध बस हमारे मन में कोई वासना आ भी सकती है पहले के प्रारब्ध से, अभी हमारा मन नहीं है बिल्कुल, है ना, शुद्ध शब्द में आ गए, लेकिन आ सकती है। लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष इस बात को समझ जाता है कि ये वृत्ति आई है, ये गुण आया है, ये नष्ट होने के लिए आया, ये नष्ट हो जाएगा। मैं इसको पकड़ के, है ना, इससे अपने आप को
ऐसा मान के कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, ऐसा मान के मैं फंसूंगा नहीं, तो वो संग नहीं करता है, वो शुभ काम करता है, वो सत्कर्म करता है, वो परोपकार करता है, लेकिन वो फंसता नहीं है। उसमें मूढ़ता, तमोवृत्ति भी आ सकती है, लेकिन वो उसको अपने में मानता नहीं है। ऐसे करते करते, अंतिम चिंतन का ध्यान करते करते भगवान कहते हैं कि जब शुद्ध सत्व में हो जाता है तो फिर वही गुणातीत है। बाकी तो सत्य, रज और तम के तीनों के भगवान 14.18 में अंतिम गति बता रहे हैं क्या होती है। देखिए, पढ़ते हैं, पहले वाचन करते हैं, आइए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, यदि सतो गुण में है तो वो ऊर्ध्व लोकों में जाएगा, स्वर्ग लोक में, जन्म लोक में, तप लोक में, ब्रह्म लोकों में जाएगा। देखिए, एक बात हम समझ लें, अंतिम जो चिंतन है, जो गुण के अनुसार है, उसके अनुसार योनि मिलेगी। जैसे कुत्ते का चिंतन हो गया, कुत्ते की योनि मिलेगी। अच्छा, उस योनि में सुख दुख वो तो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलेंगे, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेंगे। मरते समय घर वालों में, बेटे में, पुत्र में, पुत्री में, धन में, किसी में आसक्ति हो गई तो पक्की बात है कि वहीं कहीं घर के आसपास जो है कोई ना कोई जीव जंतु मिल जाएंगे। और कोई दुष्ट भी है लेकिन उसकी अंतिम वृत्ति अच्छी हो गई, भगवान नाम, भगवान की तरफ हो गई, भगवान की लीला की तरफ हो गई, है ना, तो उसकी फिर मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जिसका अंत समय आने वाला है, बजाय उससे ममता और आसक्ति की बात करने के, उसके यहाँ भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। राम 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 राम। ये राम राम नाम ऐसा है, दांत नहीं हो मुंह में तो बोला जाए, बिना पढ़ा लिखा हो तो बोला जाए, सबसे ऊंचा नाम है। उसको भगवान का चित्र दिखाएं, भगवान की लीला सुनाएं, गीता रामायण जो यदि सुन सके तो वो सुनाएं, कीर्तन करें, जप करें, कुल मिला के ऐसा वातावरण बनाएं कि ऐसा कहते हैं जहां भगवान नाम का जप हो रहा है, कीर्तन सत्संग हो रहा है, वहां यमदूत नहीं आ सकते। चाहे वारंट भले यमदूत का कटा हुआ है, यमराज का, लेकिन नहीं आ सकते। ये भगवान नाम का प्रभाव है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि सतोगुण में यदि कोई है तो वो ऊपर के लोकों में जाता है, और रजोगुण में है तो वो इस मनुष्य में ही आता है, और तामस, तमगुण है अधो योनि जंतु बनता है, पशु पक्षी पेड़, या फिर रौरव नरकों में जाता है, इसी तरह से जाता है। लेकिन हम इसमें एक चीज समझें कि कर्म कर्ता का चित्रण है। जैसा कर्म मिले, छोटे से छोटा मिले, है ना, हमारा भाव निष्काम होना चाहिए, भाव उच्च कोटि का होना चाहिए। यदि हमारा भाव ऐसा है तो छोटे से छोटा कर्म भी परमात्म प्राप्ति को कराने वाला हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। आइए, अब अर्जुन एक बहुत काम का, ये अंतिम प्रकरण ही काम का है इस पूरे अध्याय में। अब अर्जुन ये पूछेंगे, भगवान तो बता देंगे सब कुछ कि गुण ही अर्जुन करता है, तू करता नहीं है, तू तो निर्लिप्त है। तू जो इन गुणों को पकड़ लेता है, गुणों से ही सब कुछ हो रहा है। मन में काम क्रोध लोभ आते हैं, ये भी गुणों से हैं। मन में करुणा ऐसी भाव आते हैं, वो सब गुणों से हैं। वृत्तियां जो हैं वो सब गुणों से हैं, है ना। वृत्तियों से ही पता चलता है कि हमें कौन सा गुण है। तो अब अर्जुन ये पूछते हैं, प्रभु मैं इन गुणों से पार कैसे जाऊं, है ना, ये अर्जुन का प्रश्न है, यही काम का है। और भगवान गुणातीत पुरुष के पहले लक्षण बताएंगे इस अंतिम प्रकरण में, और फिर एक बहुत सरल बात बताएंगे भगवान, बहुत सरल बात बताएंगे कि कैसे हम गुणों से पार जा सकते हैं। बस वही बात पकड़नी है, वही सार है इस अध्याय का, है ना। आइए पहले अर्जुन का हम प्रश्न ले लेते हैं। अर्जुन उवाचा, 21वां श्लोक। कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो,
आचारे कथम चैतांस त्रीन गुणानति वर्तते। हे प्रभु, इन तीनों गुणों से जो पार चला जाए उस पुरुष के कैसे लक्षण होते हैं, वो मुझे बताइए। वो कैसा आचरण करता है, और प्रभु तीनों गुणों से कैसे पार पाया जा सकता है, वो भी मुझे बताइए। देखिए, ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। जिसका साक्षी भाव जागृत हो जाए, दृष्टा भाव हो जाए, फिर वो व्यवहार के लिए तो अच्छा बुरा देखता है लोगों में, लेकिन वास्तव में वो किसी को अच्छा या बुरा भी नहीं मानता। किसी में भी वो गुण और दोष भी नहीं मानता। क्यों? आज जो आपका बैरी है वो कल मित्र हो सकता है। कोई भी आदमी कल चोर था, आज महात्मा हो सकता है। यानी गुण लगातार बदलते हैं। ये सब माया का खेला है। वो कैसे देखता है गुणातीत पुरुष? आइए थोड़ा सा हम तुलसीदास जी महाराज की शरण में जाते हैं। सुनहु तात माया कृता, गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखिए सो अविवेक। देखिए, हम व्यवहार के लिए तो किसी को अच्छा बुरा मान लें, लेकिन सब भगवान के अंश हैं। कोई कितना भी बुरे से बुरा हो, तो तुलसीदास जी के गुण यह है। क्या गुण है? उभय न देखिए, किसी को ना अच्छा माने ना बुरा माने, सबको भगवान का अंश ही माने। ये अच्छा बुरा तो समय के साथ, देश काल परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। आज आप देख लें, संसार में हम इसी गुण और दोष के कारण तो फंसते हैं। हमें लगता है ये हमारी सेवा करेंगे, ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा साथ देंगे, फिर कहते हैं अरे दुनिया बड़ी खराब है। भगवान शंकर यही बात कहते हैं। वो क्योंकि गुणातीत हैं, इसलिए वो कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हो। देखिए, गुणातीत पुरुष की दृष्टि देखिए आप। वो तो किसी को ज्ञानी और मूढ़ भी नहीं मानता। मैं आपको आज एक बात निवेदन करूं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, हैं? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बात कही। देखिए, मूढ़ता और ज्ञानी क्या होता है। हमारे बाबा साहब, मैंने पहले निवेदन किया, हालांकि व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, आपको आश्चर्य होगा, तो स्वामी जी महाराज कहते थे, मुझे प्रवचन करने में संकोच होता है। क्यों होता है? हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी। हमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने अपने आप को ज्ञानी मान रखा है और सामने वाले मूढ़ दिखते हैं सब। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको ब्रह्म ही दिखता है चारों तरफ। इसलिए कह रहे हैं कि सब भगवान का खेला है। लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम कहते हैं उसने दुख दिया, उसने सुख दिया, नहीं, खुद का ही है। खुद की समझदारी, खुद की बेवकूफी ही कारण है, खुद के कर्म ही कारण है। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम सब फंदा। किसी को भी बुरा नहीं माने। रामकृष्ण परमहंस जी की माता, वो धर्म पत्नी माता शारदा देवी, उनका अंतिम उपदेश है ये, है ना। अंतिम उपदेश उन्होंने दिया। अंतिम उन्होंने कहा, उनके पास एक स्त्री रहती थी, है ना, सब लोगों को दिया उसके माध्यम से। उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन में यदि सुखी रहना है और प्रगति करनी है, भगवान में मन लगाना है, तो कभी किसी का दोष मत देखना। क्या बात कही, क्या बात कही। हर आदमी अपने कर्म संस्कार में उलझा हुआ है। क्या करें, है ना। वो स्वभाव के बस में है, हाँ व्यवहार कर लें, लेकिन उसका ये सब संसार माया का प्रपंच है। तुलसीदास जी कहते हैं, सपने हो ये भिकारी नृप,
रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जग जोए। भिखारी राजा हो जाता है सपने में, और जो राजा को मजे आते हैं उसको भी आते हैं, और राजा भिखारी हो जाता है। ये इस जगत में मानो ये सुख और दुख आने ऐसे ही हैं, लोग अच्छे बुरे ऐसे ही हैं, ये सब स्वप्नवत है। तो ये गुणातीत पुरुष ऐसा ही देखता है। देखिए गुणातीत के लक्षण भगवान अब बताते हैं। 8 परिस्थितियों में जो समान रहे, 24 और 25 बताते हैं। ये गुणातीत यदि हो गया तो समता रहेगी उसमें। क्या? समय दुख सुख है स्वस्था। स्वस्था मतलब स्वयं स्थित, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा। दुख सुख में वो समान रहता है। मिट्टी पत्थर और सोने को वो समान भाव से मानता है। वो उसका दुश्मन हो, उसका दोस्त हो, सब में समान भाव रखता है। निंदा में, स्तुति में, मान अपमान में, वो सब में समान भाव रखता है ना। ऐसा उसके अंदर समान बात आ जाती है, समता आ जाती है। अब अर्जुन का मुख्य प्रश्न, और इसी पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, यही बात पकड़ने वाली है। ये समता, ये गुणातीत हम हों कैसे? देखिए बहुत से शास्त्र हैं, भारतीय दर्शन में शास्त्रों की कमी नहीं है। शास्त्र भी बहुत हैं और शास्त्रों में उपाय भी बहुत हैं, बहुत उपाय हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो उपाय बता रहे हैं, इसको हम अपने हृदय से लगा लें, है ना? क्योंकि तत्व एक ही है। शास्त्र कह तो एक ही बात रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। हमारी बुद्धि को कोई क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या लगता है। ये बुद्धि ठीक है, तत्व कभी भी बुद्धि से पकड़ में आएगा नहीं। बुद्धि की बुद्धिमानी यही है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी, कि बुद्धि को किसी दिन ये समझ में आ जाए कि बुद्धि की पहुंच उस तत्व तक नहीं है। बुद्धि लौकिक व्यवहार में काम ले ले, अस्त्र भी ले, तक बुद्धि नहीं, बुद्धि का आसरा खत्म हो जाए, यही बुद्धि की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ी। एक शायर कहते हैं कि अक्ल को कर दिया नजरे जुनून, उम्र भर बस यही दानाई की। यानी बुद्धि को जिस दिन ये समझ में आ गया कि इस बुद्धि से वो तत्व नहीं मिलने वाला है, बस मान लें उस दिन तत्व की तरफ यात्रा हमारी चालू हो गई। तो भगवान अब बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, बड़ी प्यारी बात है। आइए हम 26वें श्लोक का वाचन करें, यही इस अध्याय का। मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लूं मैं? हाँ तो चालू कर दे तेरा हॉटस्पॉट, है ना। चलिए बहुत जा रहा है, अब मैं आज थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देता हूँ। नेट भी 10-1 मिनट में ही हम इसको ले लेते हैं, ज्यादा आज नहीं ले पाएंगे, है ना। चलिए पहले 26वां श्लोक का हम वाचन कर लें। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। आहा, भगवान ने तरीके बहुत बताए, लेकिन यहाँ एक तरीका बताया। तरीके पहले भी तरीका बताइए सरल। तो अब भगवान अपने मानो हृदय की बात बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा आहा मेरा सेवन करता है, ये अव्यभिचारिणी भक्ति, इसको हम समझें। देखिए व्यभिचार क्या? जहां दो है वहीं व्यभिचार है। हम संसार का आश्रय लेके, मन बुद्धि का आश्रय लेके, साधन का आश्रय लेके और भगवान को प्राप्त करना चाहें, यही व्यभिचार है ना। सदुपयोग कर लें इसका, शरीर का, संसार का, लेकिन आश्रय तो केवल, जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है, वो किसी सुख के बदले में पति की सेवा करती हो, ऐसी बात नहीं। उसको पति की सेवा में आनंद ही आता है, वो मानती यही मेरा कर्तव्य।
यदि बदले में उसने कुछ चाहा इसलिए सेवा की तो फिर व्यभिचार हो गया। एक ही भरोसा, स्वामी जी कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, है ना। ऐसा सबसे प्रेम से बोले, सबका जो है यथा योग्य आदर सत्कार करें, लेकिन संबंध तो केवल और केवल भगवान से, अंदर से, है ना। राम प्राण जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सब मनि है राम के नाते। देखिए सारे रिश्ते नाम के, राम के नाते से, है ना। यदि कोई राम का नहीं है भैया तो उसको तो प्रणाम ही कर ले। पत्नी है, पति है, माँ है, बेटा है, तो वो भगवान का है। इसीलिए हमारा पति है, हमारे पत्नी है, हमारा बेटा है, हमारी माँ है, सब रिश्ते राम से। मीरा जी ने पूछा, माँ को नींद आ रही है ना, बस 5 मिनट में खत्म करें। हाँ, मीरा जी ने पूछा तो कहते हैं तुलसीदास जी ने कैसी बात लिखी उनको, है ना, कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनी। ऐसा भाव, ये अव्यभिचारिणी व्यक्ति है। दूसरे का आश्रय लिया और मामला गड़बड़ हो गया। देखिए जैसे शिशु नहीं होता, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज कहते हैं कि शिशु, हालांकि वो तो अज्ञानतावश करता है, शिशु वो कहीं जा नहीं सकता पड़ोस में, माँ दूध पिलाए तो पिलाए, और माँ कूटे तो पीटे तो भी माँ के पास ही रहना। अच्छा उसकी कोई पता नहीं उसको कि देखो भैया अब अक्टूबर लग गया है, नवंबर आने वाला है, अब पता नहीं भैया ने हमको ड्रेस समाई कि नहीं समाई, हम मर जाएंगे ठंड में। उसको ना जाड़े का पता, ना उसको ठंड का पता। अब मैया अपनी आप फिक्र कर कि जाड़ा आ रहा है, वो ड्रेस समा अपनी आप और अपनी आप पहना, उसको कोई लेना देना नहीं है ना। कुछ भी खिला कुछ भी पिला, उसे कोई लेना देना नहीं है। देखो ये तो शिशु की बात हुई, अर्जुन को देखें हम। अर्जुन कैसी कैसी प्रतिज्ञा करते हैं, देखिए हम महाभारत में, जयद्रथ को आज सूरज छिपने से पहले खत्म कर दूंगा, और कभी ये कर दूंगा और कभी वो कर दूंगा, और उनको नहीं पता ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होंगी, और प्रतिज्ञा करके और मस्त और हो जाते हैं। भीष्म जी ने जब कहा तो भगवान जब गए तो अर्जुन गहरी नींद में सो रहे। अरे तुमको पता नहीं भीष्म जी कल क्या करने वाले। मेरे को क्या चिंता जब आप हो तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण के पास जो शक्ति थी जिससे कि वध हो सकता था अर्जुन का, वो कहते हैं जब जब कर्ण का रथ सामने आता अर्जुन तो लड़ने लग जाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कर्ण की बुद्धि को मोहित कर देते, जिससे कि उसको शक्ति का ध्यान नहीं रहता। और जब भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया उस शक्ति से, कर्ण ने यूज कर ली, अर्जुन के लिए रखी थी लेकिन यूज वहां कर ली, तो सब लोग बड़े दुखी थे कि भीम का पुत्र मारा गया, और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित थे। उनसे पूछा आप इतने आनंदित क्यों हैं, कि बस अब मुझे चिंता नहीं, अब अर्जुन की जान को कोई खतरा नहीं है। युद्ध जब खत्म हुआ हमेशा ऐसा होता, देखिए अव्यभिचारिणी आश्रय की बात हो रही है, हमेशा ऐसा होता था कि भगवान पहले उतरते थे कृष्ण, फिर अर्जुन से कहते थे उतरिए महाराज। होता भी यही है, सारथी पहले उतरेगा, रथी बाद में उतरेगा, उसके लिए वो गेट खोलेगा। लेकिन भीष्म जी ने जब भीषण बाण चलाए उसी दिन वो रथ घोड़े सहित वो जल गया था, खत्म हो गया था वो रथ उस दिन। 8 दिन तो भगवान ने अपनी जीवनी शक्ति से मानो उसको जलाए हुए रखा, एक्सपायरी डेट तो उस पर ठुक चुकी थी उस दिन की। तो अंतिम दिन जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन उतरो। अर्जुन ने कहा वाह, आज पता नहीं क्या बात हो रही है, आज तो भगवान जो है हमको पहले कह रहे हैं, पर चलो। अर्जुन तो अर्जुन है, लेकिन यही तो अर्जुन है ना। करिष्ये वचनम तवा, वो तो जो भगवान कह दें उसको मान लेता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता फिर वो। अर्जुन कूदा, अर्जुन उतरा, अर्जुन उतरा, उसके बाद भगवान कहते हैं उतरे नहीं है रथ से, उछले हैं।
इधर भगवान उछले हैं और उधर जो है ऊपर जो हनुमान जी महाराज कपित ध्वजा जो विराजमान है ध्वजा पे, वो उड़े हैं रथ को छोड़ के। और अर्जुन ने देखा भगवान के उछलते ही धू धू करके जो है वो रथ चल गया। यदि अर्जुन होता तो उसमें चलता नहीं। यही बात गीता की विशेष बात है। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं। देखिए परम श्रद्धेय भाई जी महाराज कहते हैं कि वहन करने का मतलब पता है हमें? शायद ये साधक संजीवनी में इस तरह से नहीं दिया हुआ है। वहन करने का मतलब बोझा ढोना है। जैसे बैल नहीं ले जाता, बोझा उठाता है, भार ढोना। वहन करने का मतलब बोझा उठाना है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है, जो केवल मेरा ही आश्रय रखता है, जैसे कि शिशु माँ का रखता है ना? भगवान कहते हैं उसका सब कुछ मैं वहन करता हूं। तो भगवान कहते हैं उसको गुणों से पार भी मैं ही लगाता हूं। अब व्यभिचारिणी भक्ति भगवान कहते हैं फिर वो इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ जाता है। और भगवान अंत में कहते हैं अर्जुन तू क्यों चक्कर में पड़ता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, सच्चित आनंद घन हो, अमृत हो, धर्म हो, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही हूं। केवल केवल तू केवल और केवल मेरा ही आश्रय ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। मेरे ख्याल से समय होना चाहिए। हाँ है 5-7 मिनट। किसी के मन में कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो तो हम ले सकते हैं, है ना? आज समय है। अनीता जी को मैंने को होस्ट बनाया हुआ है, यदि मैं चला जाए तो वो हाँ हाथ खड़ा कर दें यदि किसी के मन में कोई बात हो, इस चैप्टर से संबंधित हो या कहीं और भी हो, कोई बात नहीं, किसी से भी हो। आज तो 2-2 माएँ हैं हमारी। देखिए दर्शन हो गए हमें। हमारी गंगापुर से जो है हमारी सासू माँ के भी दर्शन हो रहे हैं और हमारी माँ के पास हम बैठे आ गए हम। वैसे तो हमें इनके तो दर्शन रोज ही होते हैं, है ना? ये तो रोज जो है ना? क्योंकि वेदों का तो कई बार आप स्वाध्याय कर चुकी हैं और वेदों का रस ही गीता है ना? बड़ी प्रेरणा हमें मिलती है इन सब, इनका आशीर्वाद ही, है ना? इसी से जो है काम चलेगा सब कुछ। जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। चलिए जेएमएल गुप्ता साहब के भी दर्शन हो रहे हैं आज तो। बहुत कृपा आप सब लोगों की। भारद्वाज साहब के दर्शन, राजवीर शर्मा साहब, प्रेम कंवर साहब, लक्ष्मी देवी जी, बहुत बढ़िया साहब, उमाकांत जी ओझा। नॉट गेटिंग डायरेक्ट लिंक। सत्यनारायण बड़ाया साहब मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं, हाँ रितु गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रही हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करें, अभी मैं नोट नहीं कर पाऊंगा। रितु गुप्ता साहब को, रितु गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन चलिए हाँ अपने आप को अनम्यूट कर लें आप रितु गुप्ता जी। आपके पता नहीं ऑडियो सिस्टम दिख ही नहीं रहा है। अपने आप को अनम्यूट करें आप। नहीं कर पा रही हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बाकी सभी हाँ गोविंद। अनीता जी और आपने आपको अनम्यूट कर लो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल मेरे साथ बोलना, जय जय। मेरे साथ बोलना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय। जय बोलो राधा गोविंद सरकार की जय जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप जय। सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा।